रेवाड़ी में दलित दूल्हे का घोड़ी पर बैठने को लेकर हुआ विवाद। पंचायत के फैसले से नाखुश पीड़ित परिवार पहुंचा थाने। दूल्हे व परिजनों से मारपीट करते हुए नोटों की माला, सोने की चैन व रुपए का बैग छीनने का आरोप है। आपको बता दें कि रेवाड़ी के गांव रतनथल में बीती शाम निकाली जा रही निकासी के दौरान राजपूत समाज के कुछ लोगों ने घोड़ी पर बैठे दूल्हे को धक्का मारकर गिराने व मारपीट करने के मामले में तूल पकड़ लिया है। रविवार को गांव में इस मामले को लेकर पंचायत बुलाई गई, लेकिन पंचायत में कोई सुलह नहीं हो पाई, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने कोसली थाने में शिकायत देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि रत्नथल में दलित समाज के बलवीर के पुत्र विनोद की बीती शाम धूमधाम से घोड़ी पर निकासी निकाली जा रही थी। दूल्हा पक्ष का आरोप है कि जब वह राजपूतों के घर के सामने से पहुंचा तो बाइक पर सवार होकर आए राजपूतों के कुछ युवकों ने उसे जाति सूचक गाली देते हुए घोड़ी से गिरा दिया और मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव में आए उसके भाई प्रकाश, बहन प्रेमिला, बुआ ओमवती व मामी पिंकी को भी पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने घोड़ी वाले को भी धमकी देते हुए वहां से भगा दिया। मारपीट के बाद उन्होंने उसके गले से नोटों की माला, सोने की चैन तोड़ ली और उसके भाई से रुपयों से भरा बैग छीन लिया। उन्होंने धमकी दी है कि उनके घर के आगे से निकासी नहीं निकाली जाएगी। घटना की सूचना पाकर कोसली एसएचओ मनोज कुमार मौके पर पहुंचे। पुलिस की सूचना में दूसरी घोड़ी बुलाकर निकासी निकाली गई और बारात को समझा बुझाकर लादूबास के लिए रवाना किया। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर रविवार को गांव में पंचायत बुलाई गई और दोनों पक्षों की समस्याएं सुनी गईं, लेकिन पंचायत में कोई सुलह नहीं हो पाई, जिसके कारण पीड़ित दूल्हा अपने परिजनों के साथ कोसली थाने पहुंचा और 2 नामजद सहित 8-10 लोगों के खिलाफ शिकायत दी। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे डर कर उन्हें बाइक, ट्रैक्टर आदि पर निकासी निकालनी शुरू कर दी। तो वहीं पहले ऐसे मामलों को पंचायत में सुलझा लिया जाता करता था, लेकिन इस बार उन्होंने बदतमीजी की हद पार कर दी। वे यह अन्याय किसी भी सूरत में सहन नहीं करेंगे। दूल्हे विनोद ने पुलिस से मांग की है कि दोषियों को पकड़ा जाए और छीना हुआ रुपए व सोने की चैन वापस दिलाई जाए। इस संदर्भ में कोसली थाने के एसएचओ मनोज कुमार ने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में निकासी निकलवाकर मामले को शांत करा दिया था और बारात को रवाना कर दिया गया था, लेकिन रविवार को पीड़ित पक्ष ने शिकायत दी है। शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है। आप देख रहे हैं रेवाड़ी से महेंद्र भारती की रिपोर्ट। हमारे यहाँ राजपूतों का गाँव है, यहाँ हरिजन को घोड़ी को नहीं बैठने देते और यहाँ पे 3-4 शादी में घोड़ी की है और ऐसे ही उतार देते हैं हाथ पकड़ के। काफी सालों से चला आ रहा है। कहीं ने इस चीज का विरोध नहीं किया? विरोध करने के लिए बोलने नहीं देते हैं हरिजनों को। रात को क्या हुआ था? रात को घोड़ी पे से हाथ पकड़ के उतार दिया और लेडीज को भी चिपट गए और मेरे हस्बैंड की सोने की चैन तोड़ ली और मेरे देवर की भी, और कपड़े फाड़ दिए। पूरे 50,000 की गड्डी थी वो कोसली, और चढ़ाई थी 50,000 की, वो भी फाड़ ले गए। तो किस प्रकार का न्याय? हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे हरिजनों को मतलब बैठने दे घोड़ी पे, आगे से कोई ऐसी वो ना हो। ठीक। नाम कौशल्या, 50 साल हो गए यही घटना हो रही थी। जो आप लोग करे से नहीं यार गलत काम कर रहे हैं। कौन लोग हैं ये जो ऐसी घटनाएं करते? ये घटना करे से जो बड़ा राजपूत लोग से ये नू करता है। आप क्यों तो धाप के खाओ सो और क्यों नौकरी लागो सो, ये मारे तड़े डूरा हो, मारे घोड़ी पे क्यों बैठे? ये बात ये राजपूत से, ये राजपूत से ये कैसे मारी देखो देख क्यों करो। चुप। काल की घटना नू ही थी, पूरा गांव में फिर आया रूरान के यह घटना हुई। अब ये घोड़ी पे क्यों चढ़ा दिया, अब या करा बैठ गया, ये नू हुई से। मारे तो घोड़ी पे बैठे थे जब काफी दिन होते नू ही चल रहा है। अच्छा हाँ देखा तो ये 3-4 पहले लोग बाग ये ट्रैक्टर पे बैठा लेता,
साइकिल पे काट ले था, मोटरसाइकिल पे बैठा ले था। और ये भी अब दो एक बालक बैठा थे ना, जब इनका जड़त हो रही थी। क्या कहते हैं ये इन्हों कैसे घोड़ी पे क्यों बैठे हो? जी। सूचना प्राप्त हुई थी कि रतनथल गांव में झगड़ा हो गया। सूचना पे मैं मौके पे पहुंचा था, तो वहां पर विनोद कुमार की निकासी निकल रही थी और उसमें घोड़ी पे ले जाने की बात को लेकर कहासुनी हो रही थी। तो मौका पे शांतिपूर्वक घोड़ी पे विनोद कुमार की निकासी निकाल के बरात का प्रस्थान कर दिया गया था। आज विनोद कुमार ने आजे थाना आकर एक शिकायत पेश की है, जिस पर अभियोग दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। सर्वप्रथम मैं मीडिया कर्मियों को यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ, जो इस दुखद घटना के ऊपर यहाँ आके यहाँ कवरेज किया। और जो इस रतनथल गांव में जो कल शाम को एक दलित परिवार में लड़के की शादी थी, जो दूल्हे पे निकासी निकाली जा रही थी, जो उस पे दबंगों द्वारा जो यहाँ जो हरकत की है वो एक शर्मनाक और समाज को कलंकित करने वाली घटना है। ये घटनाएं यहाँ इस गांव में पहले भी 2-3 दफ़ा हो चुकी हैं, यहाँ ग्रामीणों ने बताया है। और आज समस्त समाज इकट्ठा है। दूल्हे और उसके परिवार ने और समस्त समाज द्वारा ये निर्णय लिया गया कि इन दोषियों के खिलाफ FIR लॉन्च करवा के इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सवारी देखिए, संविधान निर्माता डॉक्टर भीम, ये कुछ समाज में मनुवादियों के शरारती तत्व जो कुछ ओछी हरकत करने वाले आदमी हैं, वो इस समस्त समाज को खराब कर रहे हैं। और जो अच्छी ओछी हरकतें जो कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रशासन से और न्यायपालिका से हमारी यही उम्मीद है और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब क्या निर्णय लिया गया? अभी हम पुलिस स्टेशन पालावास जाके इसकी FIR लॉन्च करवाएंगे अभी, और न्यायपालिका से हम उम्मीद करेंगे आगे सही न्याय दे पीड़ित परिवार को। आगे आने वाले समय में भी कि भी आसपास या इस गांव में जैसे जो तो 2-3 बार ये घटना हुई है, आगे पुनरावृत्ति ना हो। क्या पूरी वारदात हुई रात को गांव के अंदर? रात को सर जैसे ही हमने घुड़चड़ी निकाली, पूरे गांव से निकाल ली थी, तो 200-300 मीटर रह गए थे हम। तो वहाँ पे कम से कम 6-7 बाइक आई, बंदे लड़के थे, वो आए, उन्होंने घोड़ी रुकवाई, घोड़ी वाले को पीटा और जो दूल्हा है उसको उतारा घोड़ी से, उसको मारा। दूल्हे की बहन को, उसकी मामा की बुआ की लड़की है उसको, उसकी बुआ का भी आंगली थोड़ा फ्रैक्चर है, उसको मारा। और जो भी बीच बचाव आ रहा था उन सभी को मारना चालू कर दिया। वो घर से वो लकड़ी निकाल के ले आई, लाठी, और उनसे भी हमला किया। आखिर सर इसका ये है कि घोड़ी का ही कारण था कि आप घोड़ी पे कैसे बैठे इस गांव में। इससे पहले मेरी शादी थी 30 नवंबर की, उसमें मेरे साथ भी यही वारदात की गई थी और उससे पहले भी वारदात की गई थी। काफ़ी बंदों के साथ हो चुका है ये। तो क्या कभी आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, पुलिस को कार्रवाई की हो? नहीं सर, इसमें ये है कि गांव का ही सहमति करके और गांव में ही सुलटा देते हैं। गांव के दबाव की वजह से हम इसको यहीं रफा दफा कर देते हैं। अब किस प्रकार का निर्णय लिया गया पूरी पंचायत? अब निर्णय ये है कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमारे साथ आगे से ऐसा कोई काम ना हो। ठीक है। क्या हुआ रात को बारात के समय? कुछ घोड़ी खड़ी थी, नौसा बैठा था और जैसे 3-4 बार लगाए आती छिपट गए। घोड़ी किसी ने बुलाई, मैं कि धनी ने बुलाई भाई। फिर नो लगी क्यों लिया है भाई तू? मैं धनी बुलाई पे पैसा देगा। फिर चिपटम चिपटी हो गया, फिर इन्हें छुटा गया, फिर इनके गल चिपटम चिपटा हो गया। फिर इन्होंने घोड़ी ले चलो आगे को, आगे ले जाना गया, वो तो जा पकड़ लिया, बल्कि ने झटका मारे घोड़े का, फिर नौसा उतर लिया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लाठी काट लिया है, फिर मारा बेटी। फिर कई बोले भाई घोड़े को ले जाओ अपने को। फिर मैं घोड़े को लेकर प्राण चले गया दूसरे घर में। कौन थे वो लोग जो जिन्होंने? इस गांव का इधर बाढ़ का ठाकरा का। इसी गांव के थे? किस बात पे झगड़ा हुआ था? वे नहीं बोले तुम्हारा घोड़ी में नहीं बैठने जा। अच्छा, एक बार हो रहा है जो बिहार करी इसमें, जब तो दिन था। कितने दिन पहले की बात? वे इनका बस चला है।
कितने दिन पहले? कब की बात है? कितना समय पहले होगा? समय तो मेरे ख्याल से 5 साल लेबर बोले वो बड़ी जगह आई थी। कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं था। रात के समय में एक शादी थी, उस दौरान बच्चों के साथ आपसी डीजे के ऊपर लेकर आपस में झड़प हो गई और इस बात से बड़ी कोई बात ही नहीं है। बस ये आपसी मनमुटाव की बात थी। आपसी उन बच्चों का मनमुटाव था, उससे झगड़ा हो गया। इसमें किसी के और कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ। नहीं, पहली बार आज ये घटना हुई है, इससे पहले कोई घटना नहीं हुई है। और ये भी कोई भी जाति वर्ड के लिए कोई भी ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई है। ये आपसी बच्चों का झगड़ा था, उसके कारण ये एक विवाद का रूप पकड़ गया। सरपंच साहब एक बात और करें, एक जेंट्स बीच में आया था कि मेरी लड़की की शादी थी 16 तारीख को, तो मेरे को भी कहा गया था कि मैं घोड़ी पे नहीं बैठनी थी। उसने बयान भी दिया कि मेरे को मना कर दिया गया था, घोड़ी नहीं लेके आओगे। नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। हमारे गांव में इससे पहले भी अपने हर जाति के अपनी घोड़ियों के ऊपर निकासी करके निकले हैं, कभी भी किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। सीधा बताया कि पहले भी ऐसी घटनाएं होती हैं और 10 साल या 15 साल के दौरान मेरी 50 साल शादी हो गई, फिर भी घटनाएं हो रही हैं। नहीं, पहली बार आज इस चीज का मुद्दा उठा है। इससे पहले कभी इस बात का कोई मुद्दा ही नहीं उठा और न ही कभी कोई घटना घटी। आधार झूठी है क्योंकि ये आपसी मनमुटाव का झगड़ा था। दलित समाज हमारा समाज है, हमारा भाईचारा है, हम उनको साथ लेके चलने का काम करते हैं। भगवान ने इंसान बनाया था, हम इंसानियत रखने वाले आदमी है। कभी भी किसी ने किसी के ऊपर कोई भी जातिवाद का कभी प्रहार नहीं किया। ये एक रतनथल गांव की पहचान है, आपस में मिल के रहा है गाँव। पर पता नहीं ये क्यों ऐसे वर्ड बोल के आज अपने भाईचारा और समाज को खराब करने का काम हो रहा है। बहुत प्यारा माहौल है गांव में, कोई किसी का तनाव नहीं है, शांतिपूर्ण का वातावरण है और गांव में शांति ही बनी रहेगी, इस बात की। रात को कल मेरी शादी थी और घुड़चड़ी निकल रही थी। रात को करीब 7:30-8 बज रहे थे और पूरे गांव से घुड़चड़ी निकल चुकी थी। 200 मीटर लास्ट बच रहा था। उसमें से कुछ बंदे आए लास्ट में बाइक लेके, उन्होंने आके सीधी हाथापाई की, डीजे को बंद करवा दिया और घोड़ी वाले के साथ मारपीट की और हम सबको गाली देने लगे कि चमार डेढ़ को घोड़ी पे क्यों बैठाते हो, ये नहीं बैठ सकते। घोड़ी वाले से कहने लगे तूने इसके लगाम कैसे खींची, ऐसे कुछ जाति सूचक शब्द बोले, अब शब्द बोलने लग गए। मेरी बुआ की लड़की है, मेरी बुआ को मारा पीटा उन्होंने, मेरे भाई को मारा। मेरे भाई की सोने की चैन थी वो टूट गई, वो नहीं मिली और नकदी थी 50,000 रुपये थी जेब में, वो खो गई। सूचित किया था, 100 नंबर फ़ोन किया और महिला हेल्पलाइन पे फ़ोन किया था, दोनों फ़ोन किया। पुलिस थोड़ी देर से आई थी। फिर पुलिस आने के बाद बस पुलिस ने वो दूसरी घोड़ी मंगा के घुड़चड़ी निकलवाई, पूरी करवा दी और फिर उन्होंने बोला कि आप तो अब तो जाओ, सुबह फिर कार्रवाई करेंगे। फिर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो और उसमें वो जो रतनथल का ही है और एक गौरव है, राजेंद्र का लड़का, ये 2 मैन बंदे हैं। कुल कितने लोग थे? कुल तो 4-5 बाइक थी और तो पहचान हुई, मैन बंदे यही थी। जो गौरव था वो तो लाठी में निकाल के ले आया था। अब क्या निर्णय लिया गया? तो प्रशासन से मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, मुझे न्याय मिले और आगे ऐसी कार्रवाई ना हो। मुझे ऐसा